अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारूश। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ गाजर का हलवा। मैं चैलेंज से कहती हूँ, ऐसी रेसिपी यूट्यूब पे पहले बिल्कुल भी नहीं है। इतनी ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी है। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो गाजरें लेके इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसी तरह अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। 1.5 किलो गाजरें कद्दूकश की हुई ऐड करने के बाद इसमें 4 से 5 गिलास मैं पानी के ऐड करूँगी, या आपने इतना पानी ऐड करना है कि जिसमें गाजरें जो हैं वो डिप हो जाएं आपकी। मैं पहले इसको वाटर में कुक करूँगी, ठीक है। इसको आप मिक्स कर लें पानी डाल के, तो आप देखेंगे फ़ौरन पानी का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गाजरें अपना भी काफ़ी वाटर रिलीज़ करती हैं। अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम ढाँप के रख देंगे और इसको कुक होने देंगे। 25 मिनट के बाद देखें गाजरों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और ये बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। फर्स्टली जो हमारा स्टेप था वो ये था कि हमने जो कैरेट्स हैं इनको सॉफ्ट करना है। 70 टू 80% हमारा काम इधर ही हो जाता है। हमने इसको वाटर में, क्योंकि इसका अपना भी वाटर होता है, और ये जो सीज़न की गाजरें होती हैं ये बहुत स्वीट होती हैं। आप इसको अभी टेस्ट करेंगे तो इतनी स्वीट ये होंगी। अब मैं इसमें 4 लीटर दूध ऐड करूँगी। 4 लीटर दूध लेके मैंने इसको बॉईल करके 8 से 10 घंटों के लिए रख दिया था। उसके ऊपर बलाई भी बहुत अच्छी आ गई थी। वो सारी बलाई भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मैं इसमें खोया नहीं डालूँगी। आप इंशाल्लाह बना के देखें, ये खोए से भी बढ़ के इसका टेस्ट आएगा, ठीक है। बस आपने इसके जितना आप दूध ले रहे हैं उसके साथ बलाई आपने ज़रूर ऐड कर देनी है। अब आप इसको हल्की आंच के ऊपर कुक होने देंगे। इतनी भी हल्की आंच नहीं रखनी, बस इतनी रखनी है कि इसमें साथ साथ बॉईल भी आता रहे और ये कुक भी होती रहे। एक और बात ये कि इसमें आपको इतना लगने का डर नहीं है कि ये नीचे से लग जाएगा, क्योंकि इसमें चावल नहीं है। चावल होते हैं जो हम गजरेला बनाते हैं, उसमें नीचे लगने का डर होता है। अब मुझे तकरीबन इसको पकाते हुए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब आप इसको बस हमने मिल्क ड्राई करना है। 1 घंटे के बाद आप देखें इसकी इस तरह की लुक आई है। काफ़ी हद तक इसका जो मिल्क है वो ड्राई हो गया है। हमने मिल्क इसमें इस वजह से भी ड्राई किया है कि इसमें खोए का टेस्ट आए, और इतना मज़े का टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। जब इसमें काफ़ी हद तक हो जाएगा, मिल्क 80% जब ड्राई हो जाएगा, अब मैंने इसमें 1.5 कप शुगर का ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमने इसमें अब जो चीनी ऐड की है, ये चीनी का भी अपना शीरा बनेगा, तो वो भी काफ़ी ये थिन हो जाएगा हमारा जो लिक्विड्स है। अब हमने इसको फिर थिक करना है। हमने शुगर का जो वाटर रिलीज़ हुआ है उसको भी अब हमने कुक करना है। यहाँ आपने इसकी भुनाई करनी नहीं छोड़नी, इसको भूनना है अच्छी तरह हमने इसको फ्राई करना है। अब ये देखें काफ़ी हद तक ये इसका जो चीनी भी ऐड की थी उसका भी वाटर ड्राई हो गया है। अब हमने इसमें घी ऐड करनी है। मैं देसी घी ले रही हूँ, 6 से 7 टेबल स्पून है ये। देसी घी में ही बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। मैं इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं ऐड कर रही, क्योंकि मेरे घर में शुगर पेशेंट भी हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हैं। अगर आप चाहें बिल्कुल बाज़ार की तरह बनाना, तो आप इसमें 8 से 10 टेबल स्पून देसी घी के ऐड कर देंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसा ही बनेगा। अब भी ये बाज़ार जैसा ही, लेकिन उनकी तरह इसमें इतना ज़्यादा घी एक्स्ट्रा ऊपर नहीं होगा, इसलिए मैंने कम ऐड किया है। अब आपने इसमें पहले ही तोड़ के रख लेने हैं 6 अदद अंडे, इसमें आपने डाल देने हैं, और इसको अब आपने अच्छी तरह भूनते ही जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आके नीचे लगना शुरू हो जाता है, इसलिए आपने इसकी भुनाई करना नहीं छोड़नी। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा आपका गाजर का हलवा रेडी होगा। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे आ रही है जैसे इसमें हमने खोया ऐड किया हो, और ये टेस्ट में भी इतना ही यमी हो गया, ये गारंटी है इसकी। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक है। ये बिल्कुल इसका वाटर सारा ड्राई हो गया है, मिल्क सारा ड्राई हो गया है, क्योंकि हमने मिल्क ही इसका आपने अच्छी तरह ड्राई करना है।
یہ اب ریڈی ہے سرو کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے کوئی آپ کا واٹر نظر نہیں آ رہا، ملک نظر نہیں آ رہا، اور آپ اس میں چاہیں تو اور ایکسٹرا بھی دیسی گھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے اتنا کافی ہے کیونکہ یہ میں ریسیپی 1000 ٹائم آئی تھنک سو میں بنا چکی ہوں، اور یہ اتنی ہی یمی، اتنی ہی ٹیسٹی بنتی ہے۔ الحمدللہ یہ ریڈی ہے، اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بنا کے دیکھیں، مجھے ضرور فیڈ بیک دیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ چیلنج ہے یہ، جو بھی بنائے گا انشاءاللہ بہت بہت یمی یہ بنے گا۔ ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔